आपको क्या लग रहा है शिवचंद्र राम चिराग पासवान? आरजेडी। आरजेडी। ये आरजेडी ही क्यों? मतलब शिवचंद्र राम आपके क्षेत्रीय नेता हैं इसलिए, चिराग पासवान क्यों नहीं? के कामों से कोई खुद संतुष्ट नहीं है? नहीं, मोदी इतना बर्बाद कर दिए गरीब के, मत नाम लीजिए। आपको क्या लग रहा है हाजीपुर में चिराग पासवान या शिवचंद्र राम चिराग की आवाजों को बुलंद कर पाएंगे? बिल्कुल 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 चिराग पासवान ही है। शिवचंद्र राम का माहौल है। शिवचंद्र राम का। चिराग पासवान हवा हवाई नेता है। अच्छा। प्लेन से आएंगे, प्लेन से जाएंगे, हाजीपुर में फिर 5 साल में जीतने के बाद झांकने नहीं आएंगे। शिवचंद्र राम है कि बराबर हाजीपुर आते जाते रहते, सुख दुख में सभी लोग को। कि 18 साल 17 साल का युवा पढ़ लिख के अग्निवीर में 5 साल का नौकरी करेगा, अब 72 साल का बुढ़ा तीसरा मर्द प्रधानमंत्री कर रहा है बनने के लिए, कहाँ से होगा? से बताइए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों का मंतव्य? अभी हम इसी बीच इस कड़ी में पहुंचे हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जंक्शन है। यहाँ पे पब्लिक का क्या है ओपिनियन लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लोजपा आर से चिराग पासवान और महागठबंधन से शिवचंद्र राम खड़े हैं यहाँ पे। तो आइए डायरेक्ट पब्लिक की जुबानी ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किस तरह का माहौल रहने वाला है। आप अपना नाम बताएं। सत्यम कुमार। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में मतलब किसका मतलब इस बार लहर पूरे देश में रहने वाला है? देखिए, ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये इसके पहले भी ये लोग सब चोर मिलके और यूपीए का सरकार बनाया था। जिस तरह ये लोग रणनीति बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी पार्टी को हटाने के लिए, ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। एक बार हो गए, अब दूसरी बार कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता सब देख रही है इन लोगों की जो हरकत है, इन लोगों की जो चाल है, सब जनता देख रही है। तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे नहीं। इस बार हाजीपुर में आपको क्या लग रहा है? लोजपा आर से चिराग पासवान और आरजेडी से हैं शिवचंद्र राम। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार युवा किसके साथ जाने? जी देखिए, लोजपा नेता चिराग पासवान एक युवा उभरते हुए नेता हैं, एक अच्छा चेहरा है। उनके पिता का साया उठ जाने के बाद वो पहले कम सक्रिय थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं राजनीति में। अब जनता के पास घर घर तक कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। इसी बीच हम एक ऑटो चालक हैं रेलवे स्टेशन के पास, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं। धनंजय कुमार। आपको क्या लग रहा है शिवचंद्र राम चिराग पासवान? आरजेडी। आरजेडी। ये आरजेडी ही क्यों? मतलब शिवचंद्र राम आपके क्षेत्रीय नेता हैं इसलिए, चिराग पासवान क्यों नहीं? वो सब कोई लायक नहीं है। कोई लायक नहीं है। मतलब क्या? मतलब आरजेडी के ही समर्थक हैं आप, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्या? जी। मोदी जी के कामों से कोई खुद संतुष्ट नहीं है? नहीं, मोदी इतना बर्बाद कर दिए गरीब के, मत नाम लीजिए। ठीक है, इसी बीच और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगन्नाथ कुमार हुआ। आपको क्या लग रहा है हाजीपुर में चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? चिराग। चिराग। मतलब चिराग क्या आप युवा नेता हैं? इनसे पहले उनके चाचा पशुपति पारस यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी रहे, या उनके पिता को विरासत में हाजीपुर के लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कई बार भारी मतों से विजयी दिलाकर नाम दर्ज कराया है। तो क्या उसी तरह से इस बार जनता चिराग के साथ खड़ी है? पूरी जनता उनके सपोर्ट में है। जहाँ विकास होता है वहाँ वोट करना चाहिए, और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो मतलब ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि जमुई से वो भाग कर आए हैं, तो हो सकता है कि हाजीपुर में भी जीतने के बाद वो ध्यान न दे पाए यहाँ के। ऐसा कुछ नहीं, बस अफवाह है। ये विकास पुरुष है, सभी कोई जानते हैं, विकास पुरुष के बेटे हैं। ये बिल्कुल विकास करेंगे, इसमें कोई दो मत राय नहीं। मोदी जी के कामों से संतुष्ट हैं? जैसे कि एक युवा के लिए जो रोजी रोजगार है, महंगाई है, जो मुद्दा है अपने देश में, जो विपक्षी गठबंधन द्वारा जोर शोर से उठाया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? विकास तो हुआ है, पूरे इंडिया में विकास हुआ है। मोदी जी ने किया है विकास, देश पर भी काम किए हैं, सब पे काम किए, विकास तो हुआ है। आपका नाम? मुन्नू कुमार। आपको क्या लग रहा है चिराग पासवान या शिवचंद्र? चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या युवा नेता है? आपकी जो समस्याएं हैं क्षेत्र का, युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर पूरे सदन में आपकी आवाज़ों को बुलंद कर पाएंगे? बिल्कुल 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 चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान। इस बार बिहार में खासकर क्या स्थिति होने जा रही है? क्योंकि बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, तो सरकार बनाने में एक अहम योगदान बिहार राज्य का भी होता है। तो अगर मोदी सरकार में आते हैं तो यहाँ पे 40 में आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी का क्या माहौल होने जा रहा है? 40 में पिछले साल पिछले जैसा हुआ था, 39 तो एकदम श्योर है। और लगता है ये लोग 400 पार न कह रहे हैं, हमको लगता है 500 के करीब छू देगा।
अच्छा जी आप मतलब कि आंकड़ा को 400 है नहीं 500 तक पहुंचाने जा रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं ना, लेकिन लगभग 500 छू देंगे ही। जितना विकास हो रहा है, सब चीज धरातल पर हो रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता है, सबको आवाज उठाने वाला, गरीबों के नेता है, जातिवाद में नहीं मतलब कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट कर। हाँ जी जी। आप अपना नाम बताएं। समरजीत कुमार। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे शिवचंद्र राम या चिराग पासवान का माहौल, मतलब भौकाली टाइप? क्या शिवचंद्रम का माहौल है। शिवचंद्र राम का ऐसा क्या खास बात है कि चिराग पासवान एक युवा चेहरा होने के बावजूद भी आप शिवचंद्र राम का मतलब कह रहे हैं, समर्थक हैं कि इस बार वो बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं? चिराग पासवान हवाई नेता है। अच्छा प्लेन से आएंगे, प्लेन से जाएंगे, हाजीपुर में फिर 5 साल में जीतने के बाद झांकने नहीं आएंगे। शिवचंद्र राम है कि बराबर हाजीपुर आते जाते रहते हैं, सुख दुख में सभी लोग को भोज भात हो गया, सुखी श्राद्ध उड़ा, सब लोग में आते जाते हैं। शिवचंद्र राम अच्छे नेता हैं। मतलब क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ चढ़कर अगर यहाँ की जनता उनको जिताती है तो सदन में वो आपकी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, आपकी क्षेत्रीय समस्याओं को रख पाएंगे। जी शिवचंद्र राम रख पाएंगे। और भी कुछ चेहरा है, जाने की कोशिश करें आप। हाँ बोले भैया। तो आप क्या करते हैं, पेशे से क्या है? दुकानदार हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार अपने यहाँ हाजीपुर में क्या होने जा रहा है? महामुकाबला या एक तरफा देखने को मिलेगा? विकास पर वोट मिलेगा, जाति धर्म पर वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, विकास पे वोट मिलने जा रहा है। विकास पर वोट चिराग मिलेगा। पासवान या शिवचंद्र राम? अब जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जो विकास करेगा वो विकास के साथ जा रहे हैं। समझे ना, कहने का मतलब ये बात है कि 18 साल 17 साल का युवा पढ़ लिख के अग्निवीर में 5 साल का नौकरी करेगा। अब 72 साल का बुढ़ा तीसरा मर्द प्रधानमंत्री कर रहा है बनने के लिए, कहाँ से होगा से बताइए। अच्छा 10 साल में युवा के 2 करोड़ रोजगार बोला था नौकरी देने के लिए, अभी 20 करोड़ रोजगार हो गया। युवा सब पढ़ लिख के भटक रहा है, 10 साल महीना में नौकरी नहीं मिल रहा, ये बताए सरकार। मतलब कि युवा बेरोजगारी मुख्य मुद्दा इस बार के चुनाव में होने जा रहा है। हाँ, इसी बीच एक और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करें। आप अपना नाम बताएं। प्रमोद कुमार मिश्रा हुआ। आपको क्या लग रहा है इस बार हाजीपुर सहित पूरे प्रदेश में इस बार क्या माहौल होने जा रहा है? मतलब शिवचंद्र राम या चिराग पासवान? चिराग पासवान जीतेंगे। चिराग पासवान। चिराग पासवान जीतेंगे। अच्छा हाँ, क्या युवा चेहरा है इसलिए क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उनके पिताजी के काम पर जो उनको वोट मिलेगा। अभी तो पहला बार वो खड़े हुए हैं तो उनका काम भी देखेगा आदमी। भैया पहले चर्चा ठगा है, भतीजवा ठगेगा। आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, चूंकि भारतीय राजनीति में युवाओं का रुझान अक्सर देखा जाता है, तो रोजी रोजगार रेलवे है, एसएससी है या अन्य कोई भी जो क्षेत्र है जिसमें खूब बम्पर वैकेंसी बहाली आनी चाहिए थी, तो युवा के लिए एक मुख्य मुद्दा हो सकता है जिसे आने वाले समय में बीजेपी को इसका मतलब हानि भी उठाना पड़ सके इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, रोजगार का मुद्दा है तो ये बरसों से चला आ रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब से बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है कि मोदी के आने के बाद बेरोजगारी है। बेरोजगारी पहले से है। 121 करोड़ जनसंख्या था और 10 साल में 20 साल के अंदर ये जनसंख्या बढ़ के फिर 141 पॉइंट समथिंग हो गया है, 141 करोड़। समझिए 20 करोड़ ज़्यादा जो लोग बढ़ा है तो इसका बेरोजगारी पे असर पड़ेगा ही। मोदी थोड़े कह रहा है इतना बच्चा पैदा करो। एक जनसंख्या नियंत्रण नीति आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों को इस पे ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को सबसे पहले एक जनसंख्या नियंत्रण नीति लाए, ये सबसे जरूरी है। अभी आपका कहना है कि अगर रोजी रोजगार की जहां तक संभावना है जो युवा वर्ग तलाश रहे हैं, तो बढ़ती आबादी भी एक मूलभूत समस्या, मतलब कि इसके आरे हाथ आ रही है, क्योंकि आबादी का जो रफ्तार है, क्षेत्र सीमित है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो सीमित है, युवा आबादी की संख्या ज़्यादा है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे ही तभी जाके हम युवाओं को भरपूर रोजगार दे पाएंगे क्या? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा कारण है अभी गरीबी का और बेरोजगारी का। उसके बाद दूसरा कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जैसे कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छी बात बोले, इंटर्नशिप, इस पे एक बार ध्यान देना चाहिए। इंटर्नशिप हर बच्चे को देना चाहिए। जैसे कि बच्चा 5th क्लास में है तो उस टाइम से बच्चे को इंटर्नशिप के प्रति उसको रुझान उसका बढ़ाना चाहिए। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। मान लीजिए विपक्ष कोई भी बात कहता है तो कुछ न कुछ उसको सुन के उसको सीखना चाहिए, पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसको भी। तो इंटर्नशिप जरूरी है। इसी बीच और युवा चेहरा लोग जुड़े हैं क्या? आप अपना नाम बताएं। शिवरंजन कुमार। आपको क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान या शिवचंद्र राम?
तो आप देख रहे हैं, अगर टोटो चालक से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपना क्या होने जा रहा है अपने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। आप अपना नाम बताएं। नीरज कुमार। क्या लग रहा है आपको हाजीपुर में इस बार क्या महामुकाबला एक तरफा चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम है, तो कौन निकल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बोलिए, आप अपनी आवाज़ों को रखिए। अभी तो आपके जो भी प्रतिनिधि को जिता कर भेजेंगे तो आपके सदन में आपकी भी आवाज़ मुख्य समस्याओं को उठा पाएंगे। बताएं। चिराग पासवान। चिराग पासवान, इनका कहना है चिराग पासवान। क्या लग रहा है आपको, मतलब अगर वो जीत के जाते हैं तो आपकी बातों को सदन में रख पाएंगे क्या? आप देख रहे थे वेब समाचार विवेकानंद के साथ, किस तरह से पब्लिक का अलग अलग ओपिनियन निकल के सामने आ रहा था। हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक अपडेट इसी तरह से देते रहेंगे।